देखो तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मीचैन और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी अरे तो पढ़ लिख कर डेकिसुकी इज द वन जिससे तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। डोरेमोन पूरा एनिमे। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा। इसके ही मामू का लड़का है वो भी, एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं डेकिसुकी निकल लेता है। हेलो पर शिजुका, कजामा क्या तुम सिंप मेरे है। साथ होमवर्क कर? रोजा एक बार कजामा सपने में क्या देख रहा था? एक लड़की की पैंटी। हाँ, ये पता कितना हरामी है। एक लड़की जा रही थी रास्ते में तो स्कर्ट पहनी थी उसने, हवा चली तो उसकी स्कर्ट ऊपर होगी तो कजामा खुश हो रहा, पर जो जैसी लड़की मुड़ी ना वो साला शिनचैन निकला, उसके भी शिनचैन का मुंह आ गया उधर उठ गया साला। और वो उसके पीछे पड़ा रहता था हरामजादा आई चैन के। आओ याद है? ये हो याद नहीं। वो शायद मसाओ था। नहीं हो याद, मसाओ था पागल, मसाओ था। सभी थे उसके पीछे पागल। मसाओ था आए थे। और आई डोंट नो वो आए वो शिनचैन के पीछे थी। हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? हैं? क्यों अबे नहीं ये देखी शिजुका सुकी? इतना वैसे बड़ा भी मैं था। इस धूपड़े में मतलब वही है ना उसका बैग। वायलन सीखती थी, हाँ। वायलन। इन्हें जान पूछ के ऐसा बनाया, ये सारे नोटियो टाइप ने जान पूछ के ऐसा बनाया। ही नहीं थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, ओए शिजुका, क्या? सुअर, वो डोरेमोन के दो क्या है ये? अबे ये क्या है? वो कैरी कर रहा है डोरेमोन को। पर चूहा। डोरेमोन के दो क्या है? ये क्या दिखा रहा है? मुझे नहीं पता। अरे नोबिता, मैं और डेकिसुकी अपना होमवर्क करने जा रहे और थे। व्हाइट वैसे तो तेरी डिकोसुकी औकात के ब्लैक बाहर है, है। वो तो व्हाइट है। नहीं थोड़ा ब्राउन है। नहीं व्हाइट है भाई, वो व्हाइट स्किन है White तो उसकी। नहीं है, व्हाइट थोड़ा स्किन है brown उसकी। है। थोड़ा व्हाइट brown है। नहीं, व्हाइट स्किन है उसकी। ब्राउन जियान है इसमें। पता सबसे गोरा है डिकोसुकी। लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से ही आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की दूंगा। बहन का खुद को समझता क्या है साला? हाँ नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना ये मीचैन नहीं कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियां एक ही होती है। और शिजुका आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार अरे शिजुका? हाँ ये कुकीज बनाती थी। ये साली कुकी लेके आ जाती थी हर बार, मैंने कुकीज बनाई पर है। कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुंह देता है। राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे। और रात में 9-10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी। तो ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त, अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए। मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है जिसमें हम मिडिल क्लास मंगलवार। स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे। तो कुछ बताओ आइडिया। सर अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता, सलेंद्र सर, सलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। तो ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट! मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बुलेट। सर इस गरीब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे? ये होते हैं आइडियाज। क्या बात करी है? अरे सचा ऊनी का अच्छा बेचो यार। सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। नाप तो लेके आया आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। ऑडियो है कुछ। के सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में अपने बीवी पीटे हुए साला। राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है? ज्यादा रोना आ रहा है? हाँ?
पापा आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेंडी, एक उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। आई हेट यू, आई हेट यू। ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। Who started playing GTA? क्या खुशियों के पल थे। भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ये S वाला क्या है? सोनिक? ये बीच में क्या है बनाना? इसी का शो आई थिंक जो इस पे आता होगा। और एक तरफ मैं जिसने अभी बस चारों सब पता क्या ये क्या था? वो तेरे को याद है वो थी वो जिसको आईपीएस ऑफिसर बनना था लड़की, उसका बाप कह रहा हूँ, उसका पति हलवाई था। हाँ, वो एपिसोड पुराने, ये ना हर शो के पुराने एपिसोड दिखाता है स्टार उत्सव। मेरे को याद है पर मम्मी देख रही थी वो इस पे स्टार उत्सव पे। वो तो बहुत चालू थी उसकी, वो उसके पति के भाई की पत्नी। भाई की पत्नी मोना कह रहा था, मीना भाई मीना। देखो शो का नाम भी याद नहीं है। और बब्बो पता नहीं क्या कहते थे यार, मुझे याद नहीं, वो शो का नाम भी याद नहीं बल्कि। तो पता है मैं तेरे को एक बात याद दिलाता हूँ, वो जो बेचारा सूरज था उसका पति का नाम। हाँ ये याद है, सूरज जी बोलती थी। हाँ सूरज जी, और संध्या था उस लड़की का नाम। हाँ तो जब उनकी सुहागरात थी उसने छूने ही नहीं दिया सूरज को। उन्हें अपनी साड़ी उतारी ना, ब्लाउज में थी वो, और ना चिल्ला पड़ी कि कर लीजिए जो करना है। ये मतलब गुस्सा हो गई। ओ हाँ मेरे को याद है, गुस्सा हो गई वो चिल्लाती ये डायलॉग मेरे को याद है, कर लीजिए जो करना है। बेचारा सूरज कुछ नहीं कर पाया उस दिन। हाँ सूरज भाई जलेबी तल के सो गया चुपचाप। संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलके अपने वही शो है। इसी की बात कर रहे थे, जिस पर दिया और बाती में संध्या दिया और बात ये आईपीएस बन जाती जाती तो शो खत्म हो गया था फिर। मुझे याद नहीं, मुझे इतना पता है इसका पति इसको रात को छोड़ने आता था आईपीएस कुछ पढ़ाई के लिए एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है। पर भाई इसमें पता है इतनी सूरज से गोटे तोड़ दिए यार। इसमें पता है एक सीन हुआ था मेरे को याद है, इसमें ना एक औरत को लड़की हो गई। तो उसके पति ने औरत ही पीट दी कि इसने लड़की दी। वो ये नहीं मान रहे कि लड़की लड़के की वजह से हुई है। बहुत लोगों को नहीं पता होता। और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं I mean that was ये नोटिया टाइप की वीडियो में हो सकता है ऐसा कुछ। स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। पुराने भी छोड़ दो। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार ओह नो वे, क्या मैं नहीं समझा। अबे किताब पढ़ी हुई है चीटिंग की, वो देख ली थी मैंने, बुक बंद कर दी, अलाउ नहीं है तो चला गया। अलाउड नहीं है भाई मैं तो बताता हूँ एक और चीज। मेरा एक दोस्त था मैथ के पेपर में ना चीटिंग कर रहा था। हमारे क्वेश्चन में नंबर चेंज हो गए थे, 3 का 4 कर दिया। उसको क्वेश्चन तो मिल गया किताब से, उस हरामजादे ने किताब वाले ही नंबर लिख दिए। सर ने इतना डांटा उसको बुला के कि भाई तू नकल कर रहा था, तू ढंग से कर लेता भाई। वही वाले नंबर लिख के पेपर सोल्व करके आ गया। मेरे 12th टाइम पे तो वो हुआ था, पेपर लीक हो गए थे। हाँ मेरे ईयर के टाइम पे तो हुआ था ये पेपर लीक हो गए थे। बल्कि मेरा दोस्त उसके पास 6 बजे के आसपास बहुत सारे पेपर आ गए थे, आ जाते थे। तेरे को मिला था पेपर? नहीं उसने पे करे थे, मुझे नहीं दिया था उसने। मैं बाद में पता लगा था ये चीज कि वो कुछ लॉन्डे जिन्होंने खरीदा पेपर उन्होंने मिल जाते पेपर। वो ट्यूशन में आते थे, ट्यूशन वाले सुबह सुबह लिखवा के आते थे सारे आंसर ट्यूशन वाले से। हाँ और फिर कितने नंबर लाए? साढ़े उनके अच्छे नंबर आए थे। हाँ नंबर लिया, लाइक उनके 90+ आए थे बोर्ड्स के अंदर। 12th में 90+ आए थे। पर हाँ मुझे इतना पता है दैट अब तो खैर ना आई डिड विन। वो यही पहना तूने? हाँ, एक बार दिखा दो दे, द ऑनर्ड एक बार दिखा दे यार। लोंडो को ऑनर्ड वन वही ऑनर्ड वन ही पहन रखा है।